हे गाइस, आई एम बैक एंड वी आर बैक विथ सम चेल्सी न्यूज़। चेल्सी के बारे में आज बात करेंगे हम बहुत दिनों के बाद। वर्ल्ड कप चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वर्ल्ड कप के टाइम पे बिहाइंड द सीन्स हो रही थी और चेल्सी ने बहुत कुछ किया है और उस पर हम एक बार डिस्कस करेंगे क्या किया है, क्या उसका फ़र्क पड़ेगा और आगे रोड मैप क्या हो सकता है। तो चलिए लेट्स टॉक अबाउट चेल्सी टुडे। तो सबसे पहला काम जो चेल्सी ने किया है वो ये है कि अपना बैक रूम स्टाफ उन्होंने सॉर्ट कर लिया है। एक जो चीज़ थी जो चेल्सी को बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा पीछे खींच रही थी और बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो रही थी चेल्सी के लिए, जिस वजह से वो चेल्सी ने कुछ हद तक मेरे हिसाब से सॉर्ट कर ली हैं। तो एक स्ट्रक्चर आ चुका है, पता चल चुका है कौन लोग किस चीज़ के इंचार्ज होने वाले हैं इस क्लब में। तो इस तरीके की हायरार्की कुछ होने वाली है। टॉड बोली जैसे आप सबको पता है ओनर हैं, चेयरमैन हैं क्लब के। उसके बाद ग्रेहम पॉटर हेड कोच हैं, क्रिस्टोफर विवेल टेक्निकल डायरेक्टर बन चुके हैं, फिर उनके साथ लॉरेंस स्टुअर्ट को भी टेक्निकल डायरेक्टर बनाया गया है। जो शील्ड्स है डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट और पॉल विंस्टैनली है डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल टैलेंट। तो ये जो लोग थे ये क्लब में अभी तक मौजूद नहीं थे, जिनकी वजह से साइनिंग्स हमको नहीं समझ आ रही थी कि हम कैसे करेंगे, किन प्लेयर्स को टारगेट करेंगे। कोच को अगर कोई प्लेयर चाहिए तो कौन वो होगा शख्स जो जाएगा क्लब के बिहाफ पे नेगोशिएट करेगा, या कौन होगा वो रिक्रूट करने वाला बंदा जो क्लब में नए नए प्लेयर्स को लेके आएगा। तो ये कुछ लोग हैं जो आपके सामने लिस्ट है और ये लोग होंगे जिम्मेदार अब चीज़ के। क्रिस्टोफर विवेल एक बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है। यहाँ पे उन्होंने साल्सबर्ग और लाइप्जिग दोनों के साथ जो रेड बुल के क्लब्स हैं उनके साथ उन्होंने अच्छा काम किया। हमने देखा है सालों साल आरबी ग्रुप ने किस तरीके से अच्छे अच्छे और यंग और एक्साइटिंग टैलेंट्स और प्रॉस्पेक्ट्स ला के दिए हैं वर्ल्ड फुटबॉल को। अगर वैसा बंदा आ जाता है चेल्सी में तो एक रिक्रूटमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है थोड़ा सा इस तरीके से निश्चिंत हो सकते हैं कि जिस तरीके से हम बहुत ज़्यादा पैनिक बाइज और हम बहुत ज़्यादा पैसा फेंक देते हैं ना, कुछ जैसे कुछ प्लेयर ने थोड़ा सा भी डिसेंट किया होगा उसको पैसा फेंक के ले आती है चेल्सी। तो आई थिंक वो सब हम गलतियां शायद कम करेंगे और अब जो हम यंग प्लेयर्स को साइन करेंगे उनकी शायद हमको टैलेंट की कदर ज़्यादा होगी। ऐसा मुझे लगता है कि ये जो साइनिंग है ये इसी चीज़ को दर्शाता है। और यंग टैलेंट्स की अगर हम बात करें तो कुछ साइनिंग्स जो चेल्सी ने इस समर ट्रांसफ़र विंडो से लेके अभी तक करी हैं वो है कार्ने चुकोमेका, ओमारी हचिनसन, चेसारे कैसिडी, गैब्रियल स्लोलिना, एडी बीच, डेविड डैट्रो फोफाना और आंड्रे सेंटोस, जो अभी ऑफिशियल हो जाएंगे थोड़े दिन में क्योंकि दोनों का हेयर वीगो आ चुका है फैब्रिजियो रोमानो की तरफ से। तो एंड्रे सेंटोस मैंने इनके बारे में बिल्कुल बात नहीं की। फोफाना के बारे में तो फिर भी मैंने एक पिछले वीडियो में बात कर ली थी। एक सेंटर मिडफील्डर हैं, वास्को डे गामा क्लब के लिए खेलते हैं, ब्राज़ील के हैं और बहुत ही एक्साइटिंग यंग टैलेंट हैं। 18 साल के हैं, 2004 में जो है उनका जन्म हुआ था। तो आप जैसा देख सकते हैं ये पूरा 18 से 21-22 साल के बीच के ब्रैकेट के प्लेयर्स को लाया जा रहा है और यंग प्लेयर्स का एक कोर बनाया जा रहा है। एक टीम जो है उसकी स्पाइन बहुत यंग बनाई जा रही है और ऐसे प्लेयर्स को रिक्रूट किया जा रहा है जिनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लग रही है और इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो साफ हो जाती है कि डायरेक्शन लेस नहीं है क्लब। जिस मतलब जो मुझे अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के, जैसा मैं आपको है ना 3-4 साल पहले ले जाना चाहता हूँ जब फ्रैंक लैम्पार्ड को कोच अपॉइंट किया गया था। तो वहाँ पर क्या था कि ट्रांसफ़र बैन लगा हुआ था, अकेडमी से प्लेयर्स को लाया गया था, लैम्पार्ड को टाइम दिया गया था पहले 1-1.5 सीज़न में। तो ये था कि अच्छा क्लब शायद अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, थोड़ा सा अकेडमी प्रोडक्ट्स को और जो अकेडमी ग्रेजुएट्स हैं उन पर ज़्यादा भरोसा दिखाया जा रहा है और जो ऑलरेडी स्टैब्लिश साइनिंग्स हैं वो उनके अराउंड खेलेंगी। फिर अगेन जैसा हमने देखा था उसके वेरी नेक्स्ट सीज़न 250-300 मिलियन खर्च करके और बिग नेम साइनिंग्स को लाया गया था, जिसकी वजह से कुछ अकेडमी प्रोडक्ट्स ने सफ़र भी किया था। लेकिन अब जो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हम पहले करते थे कि अच्छा पहले आप, क्योंकि अब आपके पास मजबूरी है, आपने अभी तो बैक करना है अकेडमी ग्रेजुएट्स को, लेकिन जब आपके पास खुला हाथ आ चुका है फिर आप वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि हम वो गलतियाँ नहीं दोहराना चाहेंगे और ये उस एक चीज़ का सबूत है बिकॉज क्रिस्टोफर विवेल जैसा मैंने कहा यंग और जो अपकमिंग प्रॉमिसिंग टैलेंट्स होते हैं उनकी पहचान करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है। फिर उसके बाद हम बात करें ग्रेहम पॉटर, खुद उनके साथ एक बहुत ही अच्छी स्काउटिंग टीम रही थी ब्राइटन में और जिस तरीके से वो दुनिया के से कोने कोने से उठा के लेके आए थे प्लेयर्स को ब्राइटन में और जिस तरीके की उन्होंने टीम बना दी थी, तो एक सिनर्जी सी बनती हुई दिख रही है। और यहाँ पर दिख रहा है कि एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए जा रही है चेल्सी, विच इज़ ऑलवेज अ गुड साइन। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और यहाँ पर इसके साथ देखिए जो चीज़ आती है, अब देखिए जहाँ पर फूल है वहाँ कांटे भी होंगे, दो धारी तलवार है ये।
क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म सक्सेस देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि अभी कुछ हो जाए एक आध साल में, तो नहीं होगा। ये सीज़न हमारे लिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। ये सीज़न आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा मैनेजर को और क्लब को, कोई उसमें डाउट नहीं। हाँ ठीक है, चेल्सी है, वी हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स, ट्रॉफीज़ के लिए जाना है, खेलना है, वी हैव स्पेंट इनफ, हमारे पास फायर पावर है ये सब चीज़ें करने की, वो सारी बातें ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने क्लब को सक्सेसफुल देखना है तो इस अप्रोच को अब आपको बैक करना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि सालों साल सब पर रिक्रूटमेंट से हमने बहुत ज़्यादा मात खाई है, और टीमें जो हैं उन्होंने एक अपना अच्छा सा एक बेस बना के एक अच्छे से सेटल करके अपनी चीज़ें, और उस पर उन्होंने बिल्ड किया सक्सेस पे। जैसे हम लिवरपूल की बात करते हैं, हम मैनचेस्टर सिटी की बात करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड का आप देख लीजिए, एक अच्छा बेस रेडी हो रहा है। फिर आर्सेनल के साथ क्या काम किया आर्टेटा ने पिछले 2-2.5 सीज़न में। तो इस तरीके से अगर हमको भी आगे बढ़ना है तो हमको अपनी रिक्रूटमेंट टीम, जो हमने बच्चे नए रिक्रूट किए हैं, उन पे भरोसा दिखाना पड़ेगा, उनको डेवलप करना पड़ेगा, और हमको पेशेंस रखना पड़ेगा एज फैंस। क्योंकि हमारी एक बहुत ख़राब आदत है, 2-3 मैचेस ख़राब हुए, मैनेजर बेकार है, ये है वो है। देखिए बात क्या है, यहाँ पे मैनेजर की गलती नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है कि हमारे प्लेयर्स आर नॉट गुड इनफ। हमने बहुत बार सब पार एवरेज प्लेयर्स के साथ ऐसी चीज़ें अचीव कर ली है जो कि अनथिंकेबल थी। तो वही वाली बात है, हमको रियलाइज़ करनी पड़ेगी फैक्ट। अब कहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि यार आपके तो प्लेयर्स अच्छा खेल गए वर्ल्ड कप में। देखिए, वर्ल्ड कप में खेलना अलग बात होती है, लीग फुटबॉल में खेलना अलग बात होती है। वर्ल्ड कप में आपने 5 या 6 मैच खेले, उसमें आप कंसिस्टेंट हो गए, बहुत अच्छी बात है, आपके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। लेकिन क्या वो कंसिस्टेंसी क्लब फुटबॉल में ट्रांसलेट हो पाती है? हामिस रॉड्रिगेज इस चीज़ का एग्जाम्पल है। उनका भी 2014 का जो वर्ल्ड कप था बहुत अच्छा गया था, लेकिन क्या वो फॉर्म कंसिस्टेंटली और उस तरीके से वो उनकी परफॉर्मेंसेज रही थी क्लब फुटबॉल में? आंसर है नहीं। और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हुए हैं। तो ठीक है, अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं अभी तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुशी हूँगा कि जितने प्लेयर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टीम में उतना करें। बट अब ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा एज फैंस, और ये जो प्लेयर्स आएंगे इनको मौका मिलेगा, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा टीम में, इनको चेल्सी स्टाइल जो ग्रैहम पॉटर का स्टाइल है इस सिस्टम में फिट किया जाएगा। उसके लिए टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, प्रोसेस लगेगी, और प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जो हमारी सबसे ज़्यादा बड़ी जो गले की हड्डी बनी हुई थी वो थी कि हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, प्रॉपर हमारे पास लोग नहीं थे वो चीज़ें करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास वो चीज़ें हो चुकी हैं, जैसा हमने देख लिया, हायरार्की सेट हो चुकी है, यंग प्लेयर्स को साइन कर लिया गया है, और फ्यूचर के लिए तैयारी की जा रही है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने प्रेजेंट को भी जो है बहुत ज़्यादा आप दाव पे लगा के फ्यूचर के लिए आप नहीं जा सकते। जैसे क्रिस्टोफर इनकुंकू एक ऐसी साइनिंग है जो आप कह सकते हैं कि इज़ प्रिटी वेल स्टैब्लिश्ड, और आपकी टीम को बेहतर ही बनाएंगे जब वो अगले साल समर में आ जाएंगे। तो चैंपियंस लीग के लिए आपके लिए क्वालिफाई करना इस सीज़न मस्ट हो जाता है। तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ चेल्सी से। अगर हम 4th आ जाते हैं इस बार प्रीमियर लीग में तो अच्छी, मैं कहूँगा, अचीवमेंट है ये, और उतना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बेयर मिनिमम। कोई ट्रॉफीज़ या मैं कोई ऐसा टाइटल चार्ज ऐसा कुछ मैं अभी बिल्कुल भी मैं यहाँ पर वो ओवर एंथुजियास्टिक और ओवर एम्बिशियस नहीं हूँगा। मैं कहूँगा कि अच्छा यार ये तो अब ऐसा है वैसा है और सारी चीज़ें जो है रातों रात ठीक हो जाएंगी। नहीं, अभी हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो एक अभी ये एक वर्ल्ड कप के दौरान एक मिड सीज़न फ्रेंडली हुआ था, उसमें हम हार गए एस्टन विला से फिर से। तो हारे हम बहुत सारे मैचेस, लेकिन ठीक है, उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में भी नहीं थी मैनेजर के, और कई सारी बातें हैं जो अभी सॉर्ट होनी ज़रूरी है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए, जब नई ओनरशिप आती है ना तो उसके साथ नया कल्चर आता है, नए लोग आते हैं और नई प्रोसेसेस आती हैं। तो आपको उन प्रोसेसेस पे, उन कल्चर पे, जब ये क्या ट्रांजिशन का फेज़ है, तो जब भी ट्रांजिशन होगा ना तकलीफ़ होगी आपको। तो ये सीज़न थोड़ा सा आपको तकलीफ़ देगा, लेकिन आई एम प्रिटी श्योर कि अगर इस राह पे चेल्सी चलेगी और बैक करेगी। अब देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, प्रोसेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, ट्रस्ट द प्रोसेस, क्लीशे नहीं है, एक्चुअली इट वर्क्स इन द लॉन्ग टर्म। तो अगर हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलेगी और अच्छी फुटबॉल हम खेल सकते हैं। एक स्पाइन हमारी तैयार हो सकती है, एक अच्छी यंग और टैलेंटेड प्लेयर्स से भरी हुई स्पाइन, जो कि अभी तक नहीं थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आपके क्या थॉट्स हैं, प्लीज़ मुझे बताएं। क्या लगता है आपको, आपकी इस पे क्या राय है? इस सीज़न आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है चेल्सी से? रियलिस्टिकली वेयर डू यू सी चेल्सी फिनिशिंग? मुझे लगता है कि मैक्स टू मैक्स व्हाट वी कैन डू इन चैंपियंस लीग इज रीच द क्वार्टर फाइनल्स। अगर डॉर्टमंड को हम जैसे तैसे हरा भी दें फिर तो पूरा ड्रॉ का खेल हो जाता है। उसके बाद लीग कप से हम बाहर हो चुके हैं,
FA कप में मुझे ज़्यादा उम्मीद है नहीं, क्योंकि वहाँ भी हमारा पहला मैच मैन सिटी से है। प्रीमियर लीग में जैसा मैंने कहा 4th आना बेहद ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन अगेन मैं कहता हूँ कि अगर हम टॉप 6 के बाहर भी फिनिश करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो फिनिश 10th इन दिस सीज़न, जो कि मुझे नहीं लगता। आई थिंक हम इससे बेहतर करेंगे, अभी सीज़न स्टार्ट होगा जब। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से ये नहीं सोचना है कि अच्छा अब तो ख़त्म ही हो गया, अब तो सीज़न और क्लब ख़त्म हो चुका है, अब आगे कुछ भी नहीं है। नहीं, पेशेंस रखिए, थोड़ा सा भरोसा करिए। रिक्रूटमेंट हमारी और बेहतर हो गई है पहले से, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरीके के हम एज ब्रैकेट के प्लेयर्स साइन कर रहे हैं और जिस तरीके के टैलेंट्स को हम लेके आ रहे हैं। अब अगेन देखिए, मैंने इनको किसी को खेलते देखा नहीं है, तो मैं एकदम से नहीं कह सकता अच्छा ये प्लेयर ऐसा है, ये कर देगा, वो कर देगा। बट मुझे एक अप्रोच दिख रही है, एक प्रोसेस दिख रहा है। और क्रिस्टोफर विवेल जैसे लोग जब आ गए क्लब में, तो आप बेटर चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू लेट मी नो आपकी क्या राय है इसके बारे में, और देखते हैं फिर क्या होता है। बोर्नमथ के अगेंस्ट है मैच चेल्सी का पहला आफ्टर द ब्रेक, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। एंड डेफिनेटली वी विल बी बैक विद बाबा एंड प्रो स्पिरिट, जिसमें हम पूरे प्रीमियर लीग गेम वीक का प्रीव्यू करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें सब अपना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।